हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं? ठीक है। चलिए, तो हम लोग केमिकल इक्वेशन तो जान चुके हैं क्या होता है केमिकल इक्वेशन, लेकिन अब जो है हम लोगों को ये सीखना है कि केमिकल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के आयंस दिखे हुए होंगे। एक साइड आपको पॉजिटिव आयंस दिख रहे होंगे और एक साइड आपको नेगेटिव आयंस दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो अब सवाल में ये आता है कि सर ये पॉजिटिव आयन है और यहाँ पे ये नेगेटिव आयन है, कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि when the ferrous oxide react with the aluminum it gives us aluminum oxide and ferrum, है ना। यानी कि फेरम का मतलब आयरन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इसको आपको क्या बनाना है? इक्वेशंस के फॉर्म में क्रिएट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? व्हेन द फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड लिखने के लिए फेरम के ऊपर क्या चार्जेस होता है? वो चार्जेस होता है आपका 3 पॉजिटिव होता है ना। फेरस ऑक्साइड था तो ऑक्साइड के ऊपर क्या चार्जेस होता है? 2 नेगेटिव होता है। तो फेरस ऑक्साइड क्या बन जाएगी? इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये क्या बन गई आपके पास? ये Fe2O3 बन गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था वेन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वेन द फेरस ऑक्साइड रिएक्ट विथ अल्युमिनियम। तो ये किसके साथ रिएक्शन कर रही है? ये अल्युमिनियम के साथ क्या कर रही है? रिएक्शन कर रही है ये। अब सवाल में ये आता है कि अल्युमिनियम जो है वो फेरम से हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव होने के वजह कर ये जो फेरस है वो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेस हो जाएगी और ये अल्युमिनियम जाकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेट कर जाएगा। तो सवाल में क्या लिखा हुआ था कि व्हेन द फेरस ऑक्साइड रिएक्ट विथ अल्युमिनियम इट गिव्स अस। वो हमें क्या देने की बात कर रही है? वो हमें प्रोडक्ट में के साइड में क्या बनने वाला था? तो प्रोडक्ट के साइड में बनने वाला था अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे बनाइएगा? अल्युमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? 3 पॉजिटिव। ऑक्साइड के ऊपर क्या चार्ज होता है? 2 नेगेटिव। इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपको क्या आ जाएगा? यहाँ पे Al2O3 आ गया। अब प्लस में लास्ट में क्या निकल रहा था आपके पास? फेरम निकल रहा था आपके पास यहाँ पे। तो आप लोग लास्ट में यहाँ पे क्या लिख दीजिए? फेरम लिख दीजिए। तो आपने क्या किया? इतने बड़े क्वेश्चन को, केमिकल रिएक्शन को आपने इक्वेशन के फॉर्म में, छोटा सा इक्वेशन के फॉर्म में क्या कर दिया? आपने इसको लिख करके खत्म कर दिया है यहाँ पे। अब सवाल में एक और सवाल यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बुक में आपका सवाल दिया हुआ है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ द अल्युमिनियम सल्फेट इट गिव्स अस द अल्युमिनियम क्लोराइड एंड द बेरियम सल्फेट। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई पड़ भी रहा होगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द अल्युमिनियम सल्फेट इट गिव्स अस अल्युमिनियम क्लोराइड एंड द बेरियम सल्फेट। यहाँ पे लिखा हुआ दिख भी रहा होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में है आपका बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम के ऊपर चार्जेस क्या होता है? तो बेरियम के ऊपर चार्जेस जो होता है वो 2 पॉजिटिव होता है। पहला क्या था? बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड Cl के ऊपर क्या चार्जेस होगा? नेगेटिव। तो बेरियम क्लोराइड क्या बन गया? BaCl2 बन गई, क्योंकि ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या सवाल था? बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द अल्युमिनियम सल्फेट। अब अल्युमिनियम सल्फेट कैसे बनाइएगा? अल्युमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? 3 पॉजिटिव और सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है? वो 2 नेगेटिव होता है। दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा ये? तो ये आपका बन जाएगा Al2SO4 और इन सब के ऊपर क्या चार्जेस आ जाएगी? यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया चार्जेस का। तो वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? तो वो हमें देती है बेरियम सल्फेट देती है। तो बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा? बेरियम सल्फेट तो Ba के ऊपर क्या चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है? ठीक है, 2 नेगेटिव होता है। ये दोनों आपस में क्या हो गए? कट गए। तो क्या बन गया? BaSO4। तो ये क्या बन गया? ये BaSO4 बन जाएगी। प्लस में और क्या देती है हमें वो? ठीक है, वो देते हैं अल्युमिनियम क्लोराइड भी देती है वो हमें। तो अल्युमिनियम कैसे बनेगा? अल्युमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है? वो नेगेटिव होता है। दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या बन जाएगा? AlCl3 बन जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख देता हूँ। AlCl3 बन गया यहाँ पे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कितना बड़ा एक इक्वेशन, यहाँ पे कितना बड़ा हमारे पास क्या लिखा हुआ था? केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ था। इतने बड़े केमिकल रिएक्शन को हमने क्या कर दिया यहाँ पे? ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि हमने इक्वेशंस के फॉर्म में इसको ऐसे लिख दिया। लिखने का तरीका बस यही है कि आपको यहाँ पे ये सारे के सारे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को याद रखने पड़ेंगे। किसके ऊपर कितने चार्जेस होते हैं? ठीक है, किसके ऊपर कितने चार्जेस होते हैं यहाँ पे। चलिए, एक अगला क्वेश्चन आपके बुक में फिर से और दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखिए, एक अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स अस जिंक क्लोराइड एज वेल एज द हाइड्रोजन गैस। इतना बड़ा हमारे पास क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जिंक लिखा हुआ है। तो जिंक यहाँ पे सिंपल सा जिंक लिखिए Zn प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
HCl। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करती है तो क्या बनती है, जिंक क्लोराइड बनता है। तो Zn के ऊपर क्या चार्ज होता है यहाँ पे, है ना, Zn के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव होता है, और Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाएगा क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगी। तो यहाँ पर भी आप क्या बनेगा इसको, यहाँ पे ZnCl2, अब प्लस में वहाँ से क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस क्या होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। तो देखिए कितना बड़ा हमारे पास केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ था हमारे पास, और हमने कितने सिंपल फॉर्म में क्या कर दिया, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। वहाँ से भी बात हमारी क्लियर हो रही थी और यहाँ से भी बात हमारी क्लियर हो रही है, बस हमने इक्वेशंस के फॉर्म में क्या कर दिया, इसको लिख दिया। एक अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखिए उसके बाद अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सवाल देखिए यहाँ पे एक अगला एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपको, है ना, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड इट गिव्स अस द पोटेशियम लेड आयोडाइड एंड द पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोला गया कि इसको क्या करें आप, इक्वेशंस के फॉर्म में चेंज करें। सबसे पहली बात, लेड के ऊपर जो चार्ज होता है, पहले क्या बोला गया, लेड नाइट्रेट, तो लेड के ऊपर चार्ज जो होती है वो कितनी चार्ज होती है, लेड के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है आपका 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाइट्रेट के ऊपर जो चार्ज होती है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होती है, 1 नेगेटिव होता है यहाँ पे। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है यहाँ पे, K पॉजिटिव, और आयोडाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद आती है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगी यहाँ Pb2 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, ये क्या बन जाएगी, लेड नाइट्रेट बनेगी। तो ये लेड नाइट्रेट बनाइए इसको यहाँ पे, तो ये क्या कैसे बनेगा यहाँ पे, PbNO3, और इन दोनों के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगी। अब जब यहाँ बीच में क्या आएगा आप प्लस में, और ये K और I मिलके क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बन गया यहाँ पे। तो सवाल आपका यहाँ तक समझ में आया, रिएक्टेंट के साइड तो यही है, व्हेन द लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड इट गिव्स अस, क्या बताता है यहाँ पे, लेड आयोडाइड बताती है। तो लेड के ऊपर क्या चार्ज होता है यहाँ पे, लेड के ऊपर चार्ज जो होती है वो होती है 2 पॉजिटिव, और आयोडीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा लेड आयोडाइड बन जाएगी। और लास्ट में जो बनेगा हमारे पास वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है यहाँ पे, पॉजिटिव, और नाइट्रेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, वो नेगेटिव। दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस और ये माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, KNO3 बन जाएगा यहाँ पे। इसको आप चाहें तो आप इसको मिटा भी सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि सर ये हमारे पास ये क्या बन गया, हमारा इक्वेशन क्रिएट होकर के रेडी हो गया यहाँ पे। ये इक्वेशन देखिए यहाँ पे, यही हमारा इक्वेशन है यहाँ पे। तो इतना बड़ा केमिकल रिएक्शन को हमने इक्वेशंस के फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन इस इक्वेशन के फॉर्म में आप इसको तभी बना सकते हैं जब आपको क्या याद रहेगा, आपको सारे के सारे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस क्या रहेंगे, वो आपको याद रहेंगे, तभी जाकर के आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। उसी प्रकार से बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सब होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको क्या करने होते हैं, वो बनाने होते हैं यहाँ पे। चलिए उसकी प्रकार से एक मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, है ना, कि जब कैल्शियम के बारे में बताया है मैंने आपको यहाँ पे, नहीं देखिए सबसे पहला बात आता है यहाँ पे कैल्शियम के ऑक्साइड के बारे में, कि व्हेन द, देखिए एक सवाल यहाँ पे लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे लेकिन फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ, व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर इट गिव्स अस द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब सवाल में ये आता है कि सर वहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर इट गिव्स अस द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहली बात आती है, कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड के ऊपर क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें बनाना है, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनने के लिए ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये C और A मिलके क्या बन गया, ये कैल्शियम के ऑक्साइड मिलके बन गया, प्लस में वाटर यानी कि H2O। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को जो है ना हम लोग चाहते हैं, इसको चाहे तो हम लोग क्विक लाइम भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्विक लाइम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब जब ये क्विक लाइम क्या होता है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है, ये बनाती है आपकी कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड कैसे बनाइएगा, तो कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज है यहाँ पे, 2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या चार्ज होता है यहाँ पे, नेगेटिव। दोनों के चार्जेस को क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे होंगे तो क्या बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या बनेगा, ये CaOH, और इसके ऊपर क्या आ जाएगी 2, क्योंकि ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो गया, OH से मल्टीप्लाई हो गई, और ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया, कैल्शियम से। तो इसका मतलब कि ये क्या बना देगी, ये कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बनाएगी ये, है ना। अच्छा, और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद ये यहाँ से क्या निकाल देगी, ये आपका हीट,
हीट क्या कर देगी, वो रिलीज आउट करेगी। अब सवाल में ये आता है कि सर ये हीट क्यों रिलीज कर रही है। तो एक बात आपने कभी देखा हो, चूना में क्या करते हो, पानी को मिलाते हो, है ना, या फिर पानी को चूना में मिलाते हो वहां पे, तो वहां से क्या निकला, वो खदकना स्टार्ट हो जाता है, वो यानी कि वो एक तरह का बॉइलिंग करना वो स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां से क्या हो रही होती है, हीट एनर्जी निकल रही होती है। तो हीट एनर्जी निकलने के वजह कर, है ना, इसको हम क्या बोला करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो एक केमिकल इक्वेशन बनाने का तरीका। आप लोग इतनी बात को क्या कीजिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। कर दो, ज्यादा देर का बन गया होगा।